तो भैया और सब जन हो फिर से जयराम जी की आप देख रहे हो खबर बुंदेली। और खबर बुंदेली में हमें आपके संगे अंकुश शर्मा बुंदेलखंडी अंदाज में खबरें लेके आउत हैं आपके लाने। देश दुनिया में का चल रहा है जो सब बताउत है बुंदेलखंडी में। तो चलो हो जाओ तैयार और देखो खबर बुंदेली। खबर बुंदेली में आज सबसे पहले बात करते हैं निवाड़ी जिला की। एक बोरवेल में एक 3 साल को बच्चा जो है वो अपने खुद के खेत के बोरवेल में गिर गया है। जो इको नाम प्रहलाद कुशवाहा है। निवाड़ी जिला के 12 बुजुर्ग गांव की जो घटना बताई गई है और 2 सदस्यों की एसटीएफ की टीम उते पहले मौका पे पहुंची। मौका पे उनने पूरा मुआयना करो। उसके बाद प्रशासन की जितनी भी मदद हो सकत है उते पहुंचाई गई है। उसके अलावा बच्चा हो बोरवेल में ऑक्सीजन देवे की तैयारी करी गई। वहाँ ऑक्सीजन दाऊ जा रहा है और बोरवेल के पास जेसीबी मशीन से खुदाई करी जा रही है। बच्चा हो निकारवे के लाने पूरी कोशिश करी जा रही है। जो छोटो सो बच्चा है खेलत खेलत खेत में गिर गओ। तो खेत के बोरवेल में गिरवे के बाद जो खबरें जो है आयु के बाद प्रशासन मौका पे पहुंचो है और कोशिश जो है वो निकारवे की लगातार चल रही है। क्योंकि नया जिला था इसीलिए रिसोर्सेज को इकट्ठा करने में थोड़ा सा समय लगा, लेकिन फिर भी कलेक्टर महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदया ने इस पूरे ऑपरेशन के लिए एसडीआरएफ, आर्मी सभी जगह से कोऑर्डिनेट करके जल्द से जल्द संसाधन मुहैया कराए हैं। और हमारा पूरा प्रयास यह है कि अगले 2 से 3 घंटे में हम उसको रेस्क्यू करना है। खबर अपने दमोह जिला से है। दमोह के कांग्रेस के विधायक राहुल सिंह के द्वारा कांग्रेस छोड़ के भाजपा को दामन थामे के बाद संभावना है कि उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी राहुल सिंह रहे हैं। उतना सवाल जो है कि ऐसे में भाजपा के कद्दावर नेता जयंत मलैया को क्या हुई है। ये बीच में पुराने नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया जयंत मलैया के घर पहुंचे और उनके पिताजी के निधन पर उनकी शोक संवेदनाएं उन्होंने व्यक्त करी हैं। ई दौरा की भनक जो है वह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नहीं लग पाई है। अजय सिंह के पुराने शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री मलैया से मिले हुए की चर्चाओं को बाजार अब जो है खूब गर्म हो गया है। लोगों को कहबो है कि कहूँ सुर्खी विधानसभा जैसो नज़ारा दमोह में देखने न मिल जाए और जयंत मलैया कांग्रेस से चुनाव लड़त भाई ने दिखावे। मलैया जी से हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं। इनके पिताजी का देहांत हुआ, मैं उपस्थित नहीं हो सका था। आज सतना के रास्ते में हूँ, चुनाव निपट गए तो अपनी संवेदना व्यक्त करने आया हूँ। खबर दतिया जिला की है। दतिया राज परिवार में संपत्ति के बंटवारे को विवाद अब जो है तूल पकड़त जा रहा है। आप हम बता दें कि कांग्रेस के विधायक और राज परिवार के लड़का घनश्याम सिंह के पिता सांसद स्वर्गीय किशनलाल सिंह जूदेव 5 भैया थे। रानी हेमलता परिवार के संगे लखनऊ में रहत हती। वे अपनी संपत्ति पे किले में आई हती। उनने कोर्ट में केस दर्ज करवा के बंटवारे की मांग करी है, जिनसे विधायक घनश्याम सिंह नाराज हैं। विधायक के समर्थकों ने उनकी चाची और चचेरे भैया के संगे जम के मारपीट करी और एक किला से बाहर निकाल दो है। जिनके बाद चाची ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के बाद पुलिस ने विधायक घनश्याम सिंह के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कर ली है। मतलब जो हमारी प्रॉपर्टी है उस पर ये लोग कब्जा कर रहे हैं, हटा रहे हैं, हमारा कब्जा हटा रहे हैं और अपना सब कुछ उसमें सब जमा रहे हैं। वो हम आए थे देखने, तो वो हम वहीं रुके हुए थे और उनसे बात किया कि ये सब आप क्यों कर रहे हैं। मौके पे इतने सारे लोग उन्होंने इकट्ठा किए थे और पूरा गेट बंद कर दिया था पूरे किले का, किला परिसर का। हमारे घर का जहाँ हम निवास कर रहे थे उसका पूरा बंद करके दरवाज़ा, और वहाँ पे हमें घेर के मारा गया है इस तरीके से। पारिवारिक मामला है, कुछ ज़मीन को लेकर विवाद है परिवार की सदस्यों में, जिसमें कुछ जो हमारे संज्ञान में आया है कि न्यायालय में भी विचाराधीन है। पूरी तथ्यों की जांच की जा रही है और उसके मुताबिक कार्रवाई की जाए। खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सरकार बनावे के दावों पर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को बड़ो बयान सामने आया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कही है कि पिछली सरकार ने अपनी
सरकार गिरावे की शुरुआत खुद से करी हती। विपक्ष के 2 विधायकों से क्रॉस वोटिंग करवा के सरकार गिरावे की शुरुआत करी हती। मतदान होने के डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को कहबू है कि उनने 78 सभाएं करी हती। उनकी मान्यता है कि परिणाम भाजपा के पक्ष में आ रहे हैं। उन्होंने कही है कि कांग्रेस के सवाल उठावे पे समझबो जरूरी है कि कांग्रेस हार रही है। लव जिहाद कानून बनावे पे बोले हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। उन्होंने कही है कि कानून तो पहलों से हैं, जरूरत पड़वे पे सख्ती की करीजे है। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने पुराने मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पे भी निशाने साधे हैं। जब दिग्विजय सिंह जी कहें ईवीएम में गड़बड़ी है, दिग्विजय सिंह जी के पुनर्मतदान की जरूरत है। जब वो कहें प्रशासन कांग्रेस के लोग कहें प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, तो मान लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ये बहाने नहीं हो रहे, क्योंकि इन्हें संवैधानिक संस्थाओं पर कभी विश्वास रहा नहीं। अब ईवीएम से विधानसभा में जब इनकी सरकार बनी थी, मतदान हुआ था, तब कुछ नहीं कहा। अब ईवीएम का विषय उठाने लगे। खबर मुरैना जिला से है। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में चंबल में गोलियां चलने की खबरें उतरी हैं। प्रशासन ने भी मानो हतों के सुमावली समेत अन्य मुरैना जोरा में हिंसक वारदातें भई हैं। फिर भी जिला प्रशासन इहो छुटपुट घटना बता के निष्पक्ष चुनाव करावे की बात कर के दबाव नजर आ रहा है और अपनी पीठ थपथपा रहा है। जिला प्रशासन की सोशल साइट पे केवल छुटपुट घटना बताई गई हैं। मंगलवार को मतदान के समय सुमावली से दिन भर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। मुरैना में कई लोग घायल भी भये, लेकिन जिला प्रशासन ने वह गंभीर अपराध नहीं माना है। सवाल जो उठ रहा है कि गोलियों की बौछारों के बीच निष्पक्ष मतदान कैसे संभव हो सकता है। खबर भोपाल से है। 28 सीटों को चुनाव परिणाम आवे में अब समय है, देरी हो रही है और देरी लगने है। कैसे है कि 10 तारीख की जो है कि फिक्स करी गई है, लेकिन भाजपा के प्रदेश मुख्यालय दीनदयाल परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने प्रदेश मुख्यालय के चारों तरफों बैरिकेड लगा दिए हैं और जो नोते की मुख्य सड़क है उते से लेके आवे वारों की रास्ता भी जो है वह बंद कर दी है, बैरिकेड लगा दिए गए होते। सिर्फ सिंगल वाहन हो निकलने की सुविधा दी गई है। उतई मामले में भाजपा के नेता और पुलिस प्रशासन कछु भी जो है कि अभी सब बच रहे हैं। पूरे मामले में जानकारी ली है हमारे संवाददाता ने। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ये प्रदेश कार्यालय है। इस कार्यालय के आसपास उपचुनाव की सरगर्मी के बाद अब यहाँ पर सिक्योरिटी आप देख सकते हैं, सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता कर दी गई है। लिंक रोड नंबर 1 पर ये प्रदेश कार्यालय स्थापित है और वहां पर पूरे बैरिकेड्स लगाकर सारे रास्तों को बंद कर दिया गया है। हालांकि अभी मतगणना में काफी समय है। 10 तारीख को उपचुनाव की मतगणना होना है। मध्य प्रदेश के जो 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए थे और उनकी मतगणना 10 तारीख को होगी, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर सिक्योरिटी लगाई गई है उसको लेकर इस बात की ओर संकेत जरूर जाते हैं कि कहीं ना कहीं जो पुलिस के पास जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ये इंगित करती है कि कुछ अप्रत्याशित परिणाम यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और उन परिणामों के मद्देनजर ही भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय हो या फिर कांग्रेस का प्रदेश का मुख्यालय हो, दोनों पर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। चारों तरफ से बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है। कैमरामैन प्रवीण झा के साथ भोपाल से मनीष कांत जैन। खबर भोपाल से है। मध्य प्रदेश में पिछले 2 हफ्तों से 3 विभागों को कामकाज बंद डरू है। परिवहन, राजस्व और जल संसाधन विभाग में 2 हफ्ता से कोनो काम नहीं हो पा रहे हैं। आपको बता दें मैं कि तीनों विभागों के प्रभारी मंत्री 20 अक्टूबर को इस्तीफा दे चुके हैं। गोविंद सिंह राजपूत राजस्व और परिवहन मंत्री हते और तुलसी सिलावट जल संसाधन मंत्री हते। 6 महीना में विधायक न बन पावे के कारण 2 मंत्रियों को इस्तीफा देने पड़ो। इस समय 2 विभागों को प्रभार मुख्यमंत्री के पास है। फिलहाल कोनो हो भी विभाग आवंटित नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लाने मतदान संपन्न हो गया है। उम्मीदवारों के भाग्य जो है भी ईवीएम में बंद हो गए हैं। 10 नवंबर हो नतीजा सामने आ है। अब जीत हो लेकर दावा करो जान लगो है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने के जो उनके बेटा हैं सुकर्ण मिश्रा, उनने बीजेपी की जीत को दावा कर डालो है। उनने डबरा, भांडेर और करेरा में जीत को दावा करो है। जो युवा भाजपा नेता सुकर्ण ने कार्यकर्ताओं को आभार भी व्यक्त करो है। आपको बता दें कि सुकर्ण ने उपचुनाव से
उपचुनाव के दौरान बहुत ज़्यादा मेहनत करी हती। डबरा के संगे संगे भांडेर सीट पे भी ध्यान दो हतो। इसके संगे करेरा में भी उनने कई सभाएं करी हती। मैं अभी कार्यकर्ताओं के बीच में ही था। मेरा लगातार सुबह से कार्यकर्ताओं से बातचीत भी चल रही है और अभी जो मेरे पास रिपोर्ट आ रही है उस हिसाब से डबरा, करेरा, भांडेर हम तीनों सीटें जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने लगातार सुबह से जो मेहनत की, मैं उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कांग्रेस ने जो झूठ बोलकर सत्ता में आए थे और जो झूठे वादे किए थे, उसके विरोध में जनता निकली और कांग्रेस के विरोध में, कांग्रेस के जातिवाद के विरोध में जमकर और खुलकर मतदान किया है। एक बार फिर सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पे यानी कि मध्य प्रदेश की जब बात हो रही है, उपचुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद बयानबाजी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पुराने मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आमने सामने आ गए। दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को लेकर भाजपा पे फिर से निशानो साधो है। उनने कही है कि ईवीएम में चिप होत है और बा हैक करी जा सकत है। इस पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करत भाई कही है कि कांग्रेस ईवीएम पर सवाल खड़े करने को बहानों लेके पहलों से हार की भूमिका बनावे में लग गई है। ये ईवीएम में 2018 के चुनाव में भय हते जिनमें कांग्रेस की 114 सीटें मिली थी। तब तो ईवीएम ठीक हती, लेकिन अब जो सब बयानबाजी हो रही है। ईवीएम के मामले में आज से नहीं कह रहा हूँ, 2003 से इस मामले में कह रहा हूँ कि मुझे इस पर भरोसा नहीं है। कोई नई बात नहीं है। ईवीएम के मामले में आज से नहीं कह रहा हूँ, 2003 से इस मामले में कह रहा हूँ कि मुझे इस पर भरोसा नहीं है। कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस की बौखलाहट स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अब ये लोकतंत्र का मजाक उड़ाना है कि अभी से ईवीएम पर उंगलियां उठाई जा रही है। 2018 में ईवीएम ठीक थी जब तुम्हारी सरकार बनी, लेकिन इससे प्रकट होता है कि कांग्रेस ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। खबर डिंडोरी जिला की है। डिंडोरी जिला के समनापुर जनपद के ग्राम पंचायत मरगांव में रोजगार सहायक हों हटावे के लाने ग्रामीणों ने डिंडोरी बिछिया रोड पर चक्का जाम कर दो। अधिकारियों के समझावे के बाद भी ग्रामीण नहीं माने आए। रोजगार सहायक की सेवा समाप्त होने के बाद सड़क खोलो गौ। आपको बता दें कि गांव वालों ने 15 दिन पहले रोजगार सहायक हों हटावे के लाने कलेक्ट्रेट में नारेबाजी करत भय रोजगार सहायक के खिलाफ में कार्रवाई की मांग करी हती। अधिकारियों के आश्वासन के बाद भी कार्रवाई न होने पे जो चक्का जाम करो गौ। गाँव वालों को कहबो है कि रोजगार सहायक ने 30 लाख रुपया से ज़्यादा को घोटाला ग्राम पंचायत में करो है, जो उनके खिलाफ में FIR करवे और वसूली की कार्रवाई जो है वह करी जावे। बात कर रहे थे देवास जिला की। दिवाली को मौका जो है आवे के बाद पटाखों की बिक्री शुरू हो जाता है और लोग दिवाली के लाने दुकानों में जाकर पटाखा खरीदवे। और ऊपर देवास में की अगर बात करें तो पटाखों पे हिंदू देवी देवताओं के फोटो लगावे को विरोध को 9 मामलों सामने आओ है। जो विवाद पटाखा जलावे को लेकर नहीं है, लेकिन ऊपर पटाखों में छपे हिंदू देवी देवताओं के फोटो पे है। अब हाल में ही देवास में हिंदू देवी देवताओं के चित्र पे आपत्ति हो लेके 9 विवाद खड़ो हो गए है, जो उनको वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कछु लोग जबरन दुकान में घुसत भाई दिखाई दे रहे हैं, तो दुकानदार हो धमकी देते भाई दिखा रहे हैं। हालांकि दुकानदार अपनी सफाई में केवल इतना ही कह रहा है कि जे पटाखे उन्हें खुद नहीं बनाए आए और पटाखों पर देवी देवताओं की फ़ोटो अब ऐसे नहीं है बल्कि अरसे समय से लगाते आ रही है। तो वीडियो के वायरल होवे कि सोशल मीडिया पर लोगों को गुस्सा फूट रहा है। लोग तरह तरह के कमेंट करने लगे हैं और इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। दिग्विजय सिंह ने दुकानदार के समर्थन करत भय दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात जो है अपने ट्विटर अकाउंट में लिखी है। कौन लोग आए थे आपके और क्या मांग रहे थे, क्या बोल रहे थे वो लोग? वो अब ये पहचानता तो नहीं, शायद शिवसेना या बजरंग दल के लोग थे। क्या बोल रहे थे? कि कोई भी भगवान के फोटो के मत रखना, अपने यहाँ थे भी नहीं। गाली गुप्ता बकते चले गए। गाली गुप्ता करिए। ये अभी मेरे संज्ञान में भी आया है कि कुछ लोग पटाखे की दुकान पर जा कर के और लोगों को डराया धमका गया। कुछ वीडियो मैंने भी देखा है। इसे संज्ञान में लेकर के मैंने संबंधित पुलिस और क्षेत्रीय SDMs को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और इसमें
जैसा मैंने पहले कहा कि विस्फोटक अधिनियम में शासन प्रशासन के स्पष्ट बड़े निर्देश हैं और उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र के साईं धाम कॉलोनी में एक प्रेमिका पे तेजाब फेंकने को मामला सामने आया है। प्रेमिका प्रेमी के संगे पिछले 13 सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, लेकिन आपसी विवाद के चलते भाई प्रेमी ने प्रेमिका नर्स पे तेजाब फेंक दो, जिनसे नर्स लगभग 70% झुलस गई है। नर्सों इलाज के लाने एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है और इसमें हमने जो आरोपी है उसको पकड़ने के लिए अपनी टीम गठित कर दी है। टीम लगातार सर्च कर रही है। ये आदमी रत्नाखेड़ी थाना चिंतामण का रहने वाला है, वहाँ हमारी टीम सर्च कर रही है और हम जल्दी इसको खबर जबलपुर से है। बिहार चुनाव के बाद गृहनगर जबलपुर पहुंचे लोकसभा के मुख्य सचेतक सांसद राकेश सिंह ने उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पे हमला बोलो है। सांसद राकेश सिंह को कहबू है कि उपचुनाव में जनता ने कांग्रेस को 15 महीना को कुशासन हो याद रखो है। जनता हो याद है कि शिवराज सिंह की जनहितैषी योजनाओं हो कौन तरीके से बंद कर दोगा हतु। शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री बनवे के बाद गरीबों को मिलने वाली योजनाओं को लाभ जो फिर से मिलने लगो है। राकेश सिंह ने कही है कि कांग्रेस अपनी हार को बहाना ढूंढ रही है, ऐसे ईवीएम और प्रशासन पर सवाल उठा रही है। राकेश सिंह ने रिपब्लिक टीवी के पत्रकार अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी पर कही है कि जो मीडिया की अभिव्यक्ति की आज़ादी हो दबावे को प्रयास है। शिवसेना और कांग्रेस मीडिया हो दबावे को प्रयास कर रही है। कांग्रेस की सरकार विधानसभा चुनाव की बात बनी थी, तब दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस के लोगों ने ईवीएम पर सवाल खड़े नहीं किए थे। दरअसल में कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां जब ये महसूस कर लेती हैं कि चुनाव के परिणाम उनके खिलाफ जाने वाले हैं, तो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, जनता के बीच में उनकी स्वीकार्यता नहीं है ये छिपाने के लिए वो ईवीएम मशीन को दोष देना शुरू कर देते हैं। कांग्रेस के गठबंधन में रहने वाली वो तमाम ताकतें और पार्टियां, उनको भारी तकलीफ है जो किसी न किसी रूप में लोगों को बांटकर और तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेका करते थे। और ये उसी का एक दुष्परिणाम है कि अर्णव गोस्वामी जैसे एक वरिष्ठ पत्रकार निर्भीकता के साथ अपनी बात कहने वाले एक पत्रकार को जेल में बंद किया है। मैं ये मानता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस, शिवसेना और बाकी के राजनीतिक दल इस बात को भली भांति समझ लें कि देश की जनता इन सारी बातों को स्वीकार नहीं करेगी। खबर जबलपुर की है। जबलपुर के कोतवाली थाना के अंतर्गत सुनरहाई क्षेत्र में आधी रात के दारू के नशा में एक लड़किया ने जम के उत्पात मचाओ है और लोगों के संगे मारपीट की कोशिश करी। प्रियंका चौधरी नाम की जो लड़किया आधी रात में सराफा बाजार के सुनरहाई में पहुंची थी और दारू के नशा में धुत प्रियंका ने क्षेत्र के कछु दुकानदारों से पहले विवाद करो के बाद सड़क पे हंगामा करवो शुरू कर दो। मामले में वायरल वीडियो जो है वो में देखो जा सकते कौन तरीके से जो हंगामा करो गो है। जब घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है। थाना कोतवाली पुलिस ने महिला पे मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। नशे की हालत में थी जो काफ़ी उत्पात मचा रही थी सुनरहाई मंदिर के पास में। जैसे महिला पुलिस के माध्यम से पकड़कर विक्टोरिया हॉस्पिटल रवाना किया गया। महिला प्रियंका चौधरी उसी क्षेत्र की रहने वाली थी, वर्तमान में भोपाल में निवास कर रही है। अपनी कार से सुनरहाई मंदिर के पास पहुंची, किसी प्रॉपर्टी विवाद को लेकर शराब के नशे में उत्पात मचा रही थी। नरसिंहपुर के भाजपा नेता और गाडरवारा के सांसद प्रतिनिधि ने अपने सांसद राव उदय प्रताप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जो मामला अवैध उत्खनन से जुड़ो भाव है। नरसिंहपुर भाजपा के युवा मोर्चा के पुराने जिला अध्यक्ष आनंद राजपूत हों कलेक्टर कार्यालय से एक नोटिस प्राप्त भाव है, जिनमें उनके ऊपर अवैध उत्खनन करवे हों लेके 1,87,50,000 रुपया को जुर्माना लगा गया है। जिनसे नाराज होकर भाजपा के नेता और सांसद प्रतिनिधि ने पत्रकार वार्ता करी, जिनमें उन्हें सांसद हों कटघरे में खड़ो कर दो। आनंद राजपूत ने सांसद के इशारे और दबाव में आके कार्रवाई करने की बात कही है। सांसद प्रतिनिधि ने सांसद के लड़का के ऊपर भी उत्खनन के आरोप लगाए हैं। मेरे पास नोटिस प्राप्त हुआ जिसमें उनने मेरे ऊपर एक अवैध उत्खनन का मामला दर्ज किया है, जिसमें 1,87,00,000 की रिकवरी निकाली। मुझे लगता है कलेक्टर को सपना आया कि
कि कोई आनंद राजपूत वहाँ पे उत्खनन कर रहा है, नींद खुली और तुरंत मामला कायम हो गया। अगर अवैध उत्खनन आनंद राजपूत ने किया है तो क्या आनंद राजपूत वहाँ थे? यदि अवैध उत्खनन आनंद राजपूत ने किया है तो क्या आनंद राजपूत के कोई वहाँ पे यंत्र मशीन डंपर मिले? अगर अवैध उत्खनन आनंद राजपूत ने किया है तो क्या आनंद राजपूत के नाम पर एक भी वाहन ऐसा रजिस्टर्ड है जो इस तरह के संयंत्रों की श्रेणी में आता है? सद्बुद्धि देने का आग्रह कर रहे हैं, शामिल है क्या? वो इनमें शामिल है, उनकी ही दया दृष्टि से ये मामला बना है। इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र के खंडहर बिल्डिंग में 2 कंकाल मिले हैं। एफएसएल की टीम ने जांच करी तो 2 ही कंकाल हों आर्टिफिशियल डमी बताई है। जांच अधिकारियों ने बताई है कि ई डमी को उपयोग मेडिकल स्टूडेंट जो है वे प्रशिक्षण के लाने प्रैक्टिस के रूप में करते हैं, अध्ययन करने के लाने जो डमी बुलाई जाते हैं। फिलहाल पूरे मामले की जानकारी थाना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस जो है पूरे मामले में जाँच कर रही है। वो 2 साल पहले नगर निगम में उसको तोड़ फोड़ किया था, उसमें 2 नरकंकाल खड़ी हुई स्थिति में हैं। तो उस पर हम लोग डीआई साहब और सीएसपी साहब मौके पर पहुंचे थे, तो वहाँ आसपास के लोगों ने बताया कि ये 2 साल से नरकंकाल इसी स्थिति में है और यहाँ हॉस्पिटल था, महाविद्यालय था आयुर्वेदिक, तो उसमें वो रसायन वगैरह से उन्होंने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए बना। खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की है, जहां पे करवा चौथ पे महिलाओं के हाथों में मेहंदी जो है वह पति की लंबी उम्र के लाने नहीं बल्कि नियमितीकरण की मांग हो के लेके लगाई गई है। पिछले 9 दिनों से विद्यामितान अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। अपनी मांग को लेके अलग अलग तरीके से विरोध दर्ज करावे के बाद विद्यामितान संघ की महिलाओं ने करवा चौथ पे जो अनोखा तरीका जो है अपनाव है। करवा चौथ को उपवास कर रही हड़ताल पे गई महिलाओं की जो नोते की स्थिति है वह देखने लायक थी और उनने जब मेहंदी और साज सज्जा से अपना विरोध दर्ज कराओ है। हिंदुस्तान में करवा चौथ महिलाओं के लिए सबसे बड़ा त्योहार होता है। अपनी पति की लंबी उम्र के लिए ये दुआ करती हैं, प्रार्थना करती हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में विद्यामितान संघ की महिलाएं कुछ और ही करने के लिए मजबूर हैं। देख सकते हैं कि हाथों में मेहंदी पति की लंबी उम्र के लिए नहीं बल्कि अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर है और आंचल फैलाकर सरकार से ये गुहार है कि उनके नियमितीकरण की मांग को पूरा किया जाए। लंबित मांग है, इनकी जो संख्या है प्रदेश में वो पर्याप्त इतनी मात्रा में है जिनकी मांग पर सरकार सोच सकती है। और अगर बात की जाए इन पूरे संगठन की तो 9 दिन हो गए हैं, 9 दिनों से अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हुई है कि एक सूत्रीय मांग है केवल और केवल नियमितीकरण की मांग को लेकर, और ये लगातार 9 दिनों से बैठे हुए हैं। आप लोग 9 दिनों से धरने पर बैठी हैं, आज करवा चौथ है, क्या कहेंगी सरकार से? सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि आज हम लोग निर्जल उपवास है और हम अपने नियमितीकरण और वंचितों की बहाली के लिए यहाँ बैठे हैं। साथ ही जो हम लोग आज ये 9वां दिन है अनिश्चितकालीन हड़ताल का, इसी तरह हमारा दिवाली यहाँ ना बीते हम चाहते हैं। सरकार से हम आशा पे है, प्लीज़ अगर आप मुझे सुन सकते हो तो हम सबकी बहाली करिए और नियमितीकरण कीजिए। घुटना टेक कर विरोध प्रदर्शन, हवन यज्ञ, मुंडन कराकर विरोध प्रदर्शन, भीख मांगकर विरोध प्रदर्शन, तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि शायद किसी तरीके से सरकार तक इनकी बात पहुंचे और इनकी मांगों पर गौर किया जाए। कैमरामैन रिजवान के साथ अंकुश शर्मा, आईना 24/7 रायपुर। महाराष्ट्र की रायगढ़ पुलिस ने बुधवार की सवेरे रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी समेत 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लो है। इन पे 53 साल की इंटीरियर डिजाइनर और उनकी माताजी को 2018 में आत्महत्या के लाने मजबूर करने को आरोप है। आरोप में बताई गई है कि रिपब्लिक टीवी पे डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड के एमडी अनवय नायक के 83 लाख रुपया बकाए हते। नायक ने रिपब्लिक टीवी को स्टूडियो तैयार करो हतो, टीवी फर्म पे इनको पैसा न चुकावे को आरोप है। इस बीच अर्णव ने आरोप लगाए हैं कि इस बीच मुंबई पुलिस ने उनके संगे मारपीट करी है। इसके संगे ही अर्णव की गिरफ्तारी के साथ सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। महाराष्ट्र के पुराने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुजरात के सीएम विजय रूपाणी समेत भाजपा नेताओं ने यह माफिया सरकार की करतूत बताई है। तो तई फिल्मों में काम करने वाली कंगना रनौत ने कही है कि वे महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाहत हैं कि वे जितनी आवाज़ें बंद करवा रही हैं वे कौन कौन को मुँह बंद करवाना चाहत हैं।
मेरे बेटे को मारा, मेरे बेटे को मारा, मेरे मेरे इन लॉज से मिलने नहीं दिए, इन्होंने मुझे फिजिकली असॉल्ट किया मेरे घर में। मैं चाहता हूँ मेरे बेटे को मारा, मेरे बेटे को मारा, मेरे मेरे इन लॉज से मिलने नहीं दिए, इन्होंने मुझे फिजिकली असॉल्ट किया मेरे घर में। मैं चाहता हूँ तो भैया आज के बुंदेली बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर हाजिर हुई हैं यही समय पे यही बोली के संग। तब तक के लाने आप हमें दे इजाजत तो देखते रहो आज नेट 24/7। जय राम जी के।